Moving up next, now I would like to invite Nausheen Shan, serial number 364. मेरा नाम नौशीन शान है और मैं सतयुग के बैकुंठ और ऐतिहासिक जामा मस्जिद की साझा विरासत वाली जिला संभल की पावन धरा से सदन में दिए गए विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। न तद अस्ति पृथिव्याम वे यत यवानो न साध्ये, अर्थात इस धरती पर ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम युवाओं के लिए असंभव हो। महोदय, आज जब हम बजट जो 2026 पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि विकसित भारत 2047 का सपना तब तक अधूरा है जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज उस बजट की कड़ियों में न जुड़ी हो। इस बजट में शिक्षा के लिए 1,39,000 लाख करोड़ का आवंटन और अमृत पीढ़ी के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से सराहनीय है। इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर पर भी अत्यधिक जोर दिया गया है। निसंदेह इस बजट में युवाओं को सशक्त बनाने हेतु अत्यधिक प्रावधान है, किंतु ये युवाओं को तब तक सशक्त नहीं बना सकता जब तक इसकी चमक ग्रामीण युवाओं तक न पहुंचे, जहां आज भी इंटरनेट और कंप्यूटर की शिक्षा के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। स्टार्टअप्स को रोजगार देने वाला बनाने का संकल्प तो अच्छा है, किंतु महोदय, जमीनी स्तर पर एक युवा उद्यमी के लिए आज भी बिना गारंटी के लोन प्राप्त करना किसी चक्रव्यूह को पार करने जैसा है। यूं तो कागज के पन्नों पर तो बड़े काबिल हैं हम, मगर जमाने वक्त में हमारी कोई हैसियत नहीं। और यही हाल हमारे देश के युवाओं का है, जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं, हुनर तो बहुत है, डिग्रियां तो हैं, किंतु बाजार में नौकरियां नहीं है। महोदय, जब जब हमारे देश के पीएचडी के छात्र ग्रुप डी के फॉर्म भरते रहेंगे, जब तक हमारे देश का युवा सड़कों पर डिग्रियां लेकर नौकरियां ढूंढता रहेगा, तब तक बजट में लिखे अंक केवल आंकड़े हैं। यदि हम युवा एक हो जाएं और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो भारत को विकसित भारत 2047 तक तेज रफ्तार से पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक युवा नेतृत्व से हमें अपनी पुरानी योजनाओं के कार्यान्वयन अंतराल यानी इम्प्लीमेंटेशन गैप को भी समझना होगा, ताकि 2026 के ये नए वादे केवल फाइलों तक सीमित न रहें। और महोदय, यदि भारत को विकसित भारत बनाना युवा का कर्तव्य है और उस डायरी के खाली पन्नों को बजट रूपी सियाही से भरना युवा का कर्तव्य है, तो सही को सही और गलत को गलत बोलना भी युवा का कर्तव्य है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ही कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और महोदय, कोरे पन्ने पर तो हर अक्षर सुनहरा लगता है, किंतु हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आवश्यकता है उन अंकों को जमीनी स्तर पर लाने की। अंत में मैं इस बजट का समर्थन इस विश्वास के साथ करती हूँ कि 2026 के ये नए वादे जमीनी स्तर पर आएंगे तो यकीनन हम छोटे शहरों के युवा भी एक दिन इतिहास बनाएंगे। जय हिंद, जय लोकतंत्र, जय संविधान।